एक ऐसे नालायक बेटे की कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सभी के परिवार में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप नालायक या निकम्मा कहते हैं। जिस परिवार में कई सारे लोग और सदस्य होते हैं तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब बड़ी मुसीबत के समय भी घर का कोई सदस्य काम नहीं आता, लेकिन तभी नालायक बेटा ही मुसीबत के समय खड़ा होता है। एक ऐसे ही नालायक बेटे की ये कहानी है। एक घर में 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटे बहुत सफल और पढ़े लिखे थे, इसके साथ काफ़ी मेहनती भी होते हैं और उन दोनों की शादियां भी हो चुकी होती है। उनका जीवन खुशियों से व्यतीत हो रहा था। लेकिन जो तीसरा बेटा था वह कोई काम धाम नहीं करता, ऐसे ही सारा दिन व्यतीत कर देता। इस कारण घर के सभी लोग उसे नालायक और निकम्मा कहकर बुलाते थे। उसके दोनों भाई भी उसकी हमेशा बेइज्जती किया करते और नीचा दिखाते, और तो और उसके पापा भी उसे हमेशा बुरा भला कहते। केवल एक माँ ही थी जो उसके नाम से और बेटा कहकर बुलाती थी। कुछ दिनों बाद एक रात उसके पिता की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो माँ अपने तीनों बेटों को जगाने के लिए जाती है, लेकिन कुछ सोचकर उन दोनों को छोड़कर उस बेटे की कमरे की तरफ जाती है जिसे उसके पिता हमेशा बुरा भला कहते थे। जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे की तरफ जाती है, वह बेटा अपनी माँ की कदमों की आहट को सुनकर बिना बुलाए ही कमरे से बाहर आ जाता है। उसकी माँ उसके पिता की तबीयत के बारे में बताती है। यह सुनकर वह नालायक बेटा बिना देरी किए अपने पिता को गाड़ी में बैठाता है और नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद वह बहुत बेचैन सा हो जाता है और बेचैनी के कारण कमरे के बाहर बार बार इधर उधर घूमने लगता है। मन में सोचता है, सभी मुझे नालायक ही कहते हैं। अगर आज पिताजी को कुछ हो गया तो माँ भी मुझे नालायक कहने लगेगी। यह सब सोचकर बहुत परेशान और उदास हो रहा था। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं और बताते हैं, अब आपके पिता खतरे से बाहर हैं और उन्हें घर ले जा सकते हैं। वह बड़ी सावधानी पूर्वक अपने पिता को हॉस्पिटल से घर लाता है। घर आते ही उसके पिता ने उस बेटे से कहा, क्यों नालायक, तुझे तो लगा होगा कि अब मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा। अपने पिता की यह बातें सुनकर वह नालायक लड़का अपने कमरे की तरफ बिना कुछ बोले जाने लगता है। लेकिन उस लड़के की माँ से ये सब सुना नहीं गया। उसने अपने पति से कहा कि आप क्यों उसे हमेशा बुरा भला कहते हैं। एक वही तो है जो हमेशा हम सबका ख्याल रखता है। जब अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई तब उसी ने आपको समय से हॉस्पिटल पहुंचाया था। उन दोनों को कुछ पता भी नहीं और शायद बहुएं भी अभी तक कुछ नहीं बताया। आपके उन दोनों बेटों को इतना समय भी नहीं कि आपकी तबीयत के बारे में पूछ सकें। वे दोनों ज़्यादातर अपने परिवार और ससुराल के बारे में सोचते हैं, फिर भी आप उसे ही हमेशा डांटते रहते हैं। यह सब कुछ सुनने के बाद लड़के के पिता ने उसकी माँ से कहा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिसे मैं हमेशा नालायक बेटा कहता हूँ, असल में वही हमारा एक लायक बेटा है। लेकिन मैं उसे हमेशा नालायक बेटा इसलिए कहता हूँ कि कहीं वो भी उन दोनों की तरह लायक न बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा। अब तुम चाहे इसे मेरा स्वार्थ समझो या कुछ और। अपने पिता की ये सारी बातें लड़का कमरे के बाहर से सुन रहा था। पिता की ये सारी बातें सुनकर उस बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन तो चाहता कि पिताजी को दौड़कर गले लगा लूं, लेकिन उनको पता चल जाता कि उनकी सारी बातें उनके बेटे ने सुन ली है। इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, माता पिता की हर एक डांट में कोई न कोई कारण छुपा होता है, बस उसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। माता पिता वो हस्ती हैं जिसे पाने के लिए दुनिया की सारी दौलत कम पड़ जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपने माता पिता के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें। धन्यवाद।